दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है। अगर आप भी सरकारी कर्मचारी हैं और रिटायरमेंट की उम्र को लेकर लगातार परेशान हैं तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। तो आप अगर वर्तमान में अगर रिटायर होने वाले हैं तो आपकी रिटायरमेंट पर सरकार ने बढ़ोतरी कर दी है। यानी रिटायरमेंट की जो उम्र सीमा पहले से तय थी उसमें सरकार ने और 2 सालों की वृद्धि कर दी है। इसको लेकर कंप्लीट जानकारी आपको यहाँ पर दिखाएंगे। अगर आप इंतजार कर रहे थे इस खबर को तो पूरा देख लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो लगातार जो खबरें आ रही थी फाइनली उस पर मोहर लग चुकी है। कंप्लीट जानकारी आपको यहाँ पर दिखाएंगे कैबिनेट की। आपको यहाँ पर दिखाने वाले ऑफिशियल लेटर है रिटायरमेंट एज इंक्रीज 2024। रिटायरमेंट आयु में 2 वर्ष की बढ़ोतरी कैबिनेट बैठक में इसको मंजूरी मिल चुकी है। लेकिन पहला स्टेप यहाँ पर रहेगा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। तो भारत सरकार की तरफ से ये रिटायरमेंट की उम्र को 2 साल को बढ़ाया गया है। रिटायरमेंट एज इंक्रीज 2024 के अंतर्गत भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट की आयु में 2 साल की बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। इस फैसले से लाखों सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा। तो यहाँ पर केंद्रीय कर्मचारियों को यह स्टेप मिलेगा, यह लाभ मिलेगा और वे अब 62 साल की उम्र तक नौकरी कर सकेंगे। यह कदम कर्मचारियों के हित में उठाया गया है ताकि वे और अधिक समय तक सेवा दे सकें और अपने अनुभव का लाभ देश को दे सके। और लगातार जो है यहाँ पर इस फैसले से न केवल कर्मचारियों को लाभ होगा बल्कि सरकार को भी इसका फायदा होगा। अनुभवी कर्मचारियों की सेवाएं लंबे समय तक मिलने से परेशान जो प्रशासन है उसमें सुधार होगा और साथ ही नए कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने का जो खर्च है वह कम हो जाएगा। साथ ही पेंशन पर होने वाला खर्च भी यहाँ पर इसमें कमी आ जाएगी क्योंकि कर्मचारी 2 साल बाद पेंशन लेना शुरू करेंगे। फिलहाल यहाँ पर रिटायरमेंट आयु बढ़ाने का जो फैसला है वो कब से लागू किया जाएगा, तो यहाँ पर जो अपडेट है सरकार ने लंबे समय से इस प्रस्ताव पर विचार कर रही थी और कैबिनेट की जो बैठक है इसमें इसको मंजूरी फाइनली दे दी गई है। यह फैसला 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। इसका मतलब है कि 1 अप्रैल 2025 के बाद रिटायर होने वाले सभी केंद्रीय कर्मचारियों को इस पेंशन स्कीम जो उम्र की सीमा में को बढ़ाया गया है इसका लाभ मिलेगा। यानी 1 अप्रैल 2025 के बाद यहाँ पर अगर कोई रिटायर होता है तो उसका रिटायरमेंट नहीं होगा, उसको 2 साल और सेवा करने का मौका मिलेगा। साथ ही योजना का ओवरव्यू आप देखेंगे तो योजना का जो नाम है रिटायरमेंट आयु बढ़ोतरी योजना है। लागू होने की जो तिथि है 1 अप्रैल 2025 से इस योजना को लागू कर दिया जाएगा। रिटायरमेंट आयु में बढ़ोतरी कितनी की गई है? 2 वर्ष की बढ़ोतरी की गई है। अभी नई रिटायरमेंट की जो आयु है केंद्रीय कर्मचारियों की उनकी 62 वर्ष यहाँ पर की गई है। अभी यहाँ पर 60 थी, अब इसको बढ़ा करके 62 कर दिया गया है। साथ ही इसके लाभार्थी सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी को इस योजना का लाभ मिलने वाला है। लाभ के रूप में 2 साल अतिरिक्त सेवा करने का इनको मौका दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि अनुभवी कर्मचारियों की सेवाओं का लाभ लेना। साथ ही रिटायरमेंट आयु बढ़ाने का क्या कारण यहाँ पर है? सरकार ने फैसला कई कारणों से लिया है। पहला जो कारण है जीवन प्रत्याशा में वृद्धि। पिछले कुछ दशकों में भारतीयों की औसत आयु बढ़ी है। 1998 में जहां 61.4 वर्ष थी वहीं 2024 में बढ़कर 72.24 वर्ष हो गई है। औसत आयु है यानी ये टोटल आंकड़ा होता है। साथ ही जो दूसरा उद्देश्य है इस आयु सीमा को बढ़ाने का, अनुभवी कर्मचारियों की जरूरत है। सरकार को लगता है कि अनुभवी कर्मचारियों की सेवाओं का लाभ और अधिक समय तक लिया जा सकता है। साथ ही जो तीसरा यहाँ पर इस फैसले को लेने का आशय है कि पेंशन बोझ कम करना। मुख्यतः यही आशय है कि पेंशन का बोझ सरकार को कम होगा। रिटायरमेंट आयु बढ़ने से पेंशन पर होने वाला खर्च कम होगा क्योंकि सरकारी कर्मचारी 2 साल बाद अगर पेंशन लेना शुरू करेंगे तो सरकार के ऊपर भी बोझ कम पड़ेगा और 2 साल तक उनको पेंशन का और एक मुश्त राशि जो रिटायरमेंट पर देनी पड़ती है वह नहीं देनी पड़ेगी।
साथ ही प्रशासनिक सुधार, अनुभवी कर्मचारियों के रहने से प्रशासन में निरंतरता बनी रहेगी और काम की गुणवत्ता में सुधार होगा। तो जाहिर सी बात है, एक बड़ी खबर है, बड़ा अपडेट है केंद्र के कर्मचारियों के लिए। जल्द ही आप जिस भी राज्य से हैं, आपके राज्य में भी सरकारें इस तरह के नियम को लागू कर रही हैं। कई राज्यों में इसको 65 साल करने को लेकर विचार चल रहा है। फाइनली जो है इस पर सहमति भी बन गई है अधिकारियों की। अब कैबिनेट की तरफ से इस पर मोहर लगना बाकी है। फिलहाल अभी केंद्र के कर्मचारियों को 62 साल का लाभ मिलेगा 1 अप्रैल 2025 से। आप सभी से निवेदन रहेगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पर।